हेलो फ्रेंड्स, पॉडकास्ट के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। यह चौथा एपिसोड है और यह एपिसोड आप स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पर तथा यूट्यूब पॉडकास्ट पर सुन सकते हैं। तो आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं यह न्यू एपिसोड, इसमें हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो इंटरनेशनल रिलेशन है उनसे जुड़े हुए जितने भी समझौते हैं, विवाद हैं और रिलेशंस हैं भारत के अन्य देशों के साथ, उनसे जुड़े हुए टॉपिक्स इसमें आप सुन सकेंगे। तो आज जो है कि आप सुनेंगे भारत अमेरिका असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग संबंधी तथ्य 123 समझौता। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है कि प्रधानमंत्री की वाशिंगटन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बुश द्वारा जारी 18 जुलाई 2005 के संयुक्त वक्तव्य में भारत और अमेरिका ने घोषणा की कि वे असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग में करेंगे। यह जो है कि समझौता जो है कि 2005 में हुई थी। तो आप को इसके बारे में सुनने को मिलेगा। तो इसमें जो सर्वप्रथम है समझबूझ, जो कि यह परिकल्पना की गई थी कि अमेरिका अपने नियमों और नीतियों को समायोजित करेगा और भारत के साथ पूर्ण असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग और व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समायोजित करने के उद्देश्य से मित्रों और सहयोगियों के साथ काम करेगा। इसी प्रकार भारत ने चरणबद्ध रूप से असैनिक और सैनिक परमाणु सुविधाओं की पहचान और उन्हें अलग अलग करने, स्वेच्छा से अपने असैनिक परमाणु सुविधाओं को IEAE के रक्षोपायों के अंतर्गत रखने, एक अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने तथा परमाणु परीक्षण पर आधारित भारत की स्वैच्छिक और एक तरफा रोक को जारी रखने के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की। आगे जब पृथक्करण योजना और अमेरिका द्वारा समर्थकारी विधान का पारित किया जाना हुआ, तो इसमें जो है कि इसे लागू करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण उपाय पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। मार्च 2006 में राष्ट्रपति बुश की भारत यात्रा के समय एक पृथक्करण योजना पर सहमति हुई। इसके पश्चात भारत के साथ असैनिक परमाणु सहयोग की एक शर्त के तौर पर पूर्ण रक्षोपायों की आवश्यकता से छूट देते हुए अमेरिका परमाणु ऊर्जा अधिनियम की धारा 123 के क 2 के तहत अमेरिकी कांग्रेस में समर्थकारी विधान पारित किया गया था। अमेरिकी कांग्रेस ने दोनों दलों के बहुमत से यह विधान पारित किया था। इससे एक अगले महत्वपूर्ण उपाय जुलाई 2005 और मार्च 2006 की समझबूझ को लागू करने के लिए परमाणु ऊर्जा की शांतिपूर्ण उपयोग संबंधी एक द्विपक्षीय समझौता करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। आगे इस पर वार्ता की बात करें तो जून 2006 और जुलाई 2007 के बीच वार्ता के 5 दौरे हुए। इन वार्ताओं का उद्देश्य राजनीतिक समझबूझ और जुलाई 2005 एवं मार्च 2006 की वचनबद्धताओं को 17 अगस्त 2006 को संसद में प्रधानमंत्री ने वक्तव्य में उल्लिखित शर्तों और मौलिक सिद्धांतों को एक कानूनी समझौते में शामिल करना था। इस समझौते की अगर विशेषता की बात करें तो यह समझौता ऐसे दो देशों के बीच है जिनके पास उन्नत परमाणु औद्योगिकी। इस समझौते की विशेषता की बात करें तो यह समझौता ऐसे दो देशों के बीच है जिनके पास उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी है और दोनों पक्षकारों के समान हित और फायदे होंगे। इसकी दूसरी विशेषता करें तो बताऊं मैं,
इस समझौते का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच पूर्ण और सैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग करना है। इस समझौते में पूर्ण और सैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग का प्रावधान है, जिसमें परमाणु रिएक्टर तथा संवर्धन और पुनर्संसाधन सहित संबद्ध परमाणु ऊर्जा ईंधन चक्र के पहलू शामिल हैं। इसकी तीसरी विशेषता की बात करूं तो इसकी अगली विशेषता की बात करें तो यह समझौता परमाणु व्यापार, परमाणु सामग्री, उपकरणों, ऊर्जाओं और संबंधित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा परमाणु ईंधन चक्र क्रियाकलापों में सहयोग का प्रावधान करता है। इसकी अगली विशेषता की बात करें तो यह समझौता हस्तांतरित सामग्री और उपकरणों के लिए IAEA रक्षोपायों के अनुप्रयोग का प्रावधान करता है। इसकी अगली विशेषता की बात करें तो यह समझौता परमाणु सामग्री के पुनर्संसाधन, परमाणु सामग्री और उसके उत्पादों के हस्तांतरण के लिए पूर्व सहमति प्रदान करता है। इसे लागू करने के लिए भारत IAEA रक्षित परमाणु सामग्री को पुनर्संसाधित करने के लिए राष्ट्रीय पुनर्संसाधन सुविधा की स्थापना करेगा और पक्षकार 1 वर्ष के अंदर व्यवस्था और प्रक्रिया पर सहमत होंगे। अब इसके महत्व की अगर बात करें आगे तो इस समझौते से को अंतिम रूप दिया गया वह दोनों पक्षों की चिंताओं को दूर करता है और 17 अगस्त 2006 को संसद में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सभी अफसानों को पूरा करता है। इनमें 3 मौलिक सिद्धांत भी शामिल हैं कि इस समझौते में विशेष रूपों से प्रावधान होगा कि भारत का सामरिक परमाणु कार्यक्रम, त्रिस्तरीय परमाणु कार्यक्रम तथा अनुसंधान और विकास कार्य निर्बाध और अप्रभावित रहेंगे। इसकी अगली विशेषता मैं बताऊं तो दोनों सरकारों की पारस्परिक संतुष्टि के अनुरूप समझौता होना भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के बदले स्वरूप का प्रतीक है तथा उच्च प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, रक्षा और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, आपदा राहत, HIV, एड्स एवं एवियन इन्फ्लुएंजा से संबंधित साझा चिंता के वैश्विक मामलों सहित हमारे द्विपक्षीय सहयोग के लिए अभिनिर्धारित व्यापक क्षेत्रों में और प्रगाढ़ सहयोग का द्योतक है। अगर इसके अगले महत्व की बात करें तो यह समझौता ऊर्जा की कमी की समस्या का समाधान करने में सहायता करेगा, जो भारत की बढ़ती विकास दर से संबंधित एक प्राथमिक समस्या के रूप में उभरी है। भारत की सन 2020 तक परमाणु क्षेत्र से 20,000 MWE के उत्पादन की योजना है, जो वर्तमान 3700 MWE के मुकाबले काफ़ी अधिक है। भारत के ऊर्जा मिशन में परमाणु ऊर्जा का बढ़ता हिस्सा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता समाप्त करेगा और भारत के उत्सर्जन में कमी लाएगा। हम उत्सर्जित में वृद्धि पर नियंत्रण के लिए प्रौद्योगिकी समाधान, उदाहरण के लिए एशिया प्रशांत स्वच्छ विकास भागीदारी की हमारी सदस्यता चाहते हैं और परमाणु उद्योग इस संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इसके भावी उपाय की बात करें, यह भारत सरकार द्वारा बताया गया कि अब भारत IAEA के साथ भारत विशिष्ट रक्षोपाय समझौते पर वार्ता करेगा। अमेरिका दिशा निर्देश में समायोजन के लिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में मित्रों और सहयोगियों के साथ भी काम करेगा ताकि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह समान भागीदारी के रूप में भारत के साथ परमाणु सहयोग और व्यापक कर सके। तो फ्रेंड्स, यह जो आप पॉडकास्ट सुने यह भारत के विदेश मंत्रालय से लिया गया था। ये पॉडकास्ट कैसा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
न्यू पॉडकास्ट ऑडियो के लिए।